अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या अव्वलन नबिय्यीन व या आखिरन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने एक बार फिर हम सबको माह रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात अता किए हैं। अशराए रहमत और अशराए मग़फ़िरत से फैज़ याब होकर अब नारे जहन्नम से आज़ादी के अशरे में अनवार व तजल्लियात के हमरा उम्मत मुस्लिमा का कारवां आगे बढ़ रहा है। मेरी दुआ है खल्क़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सबको सेहत व आफ़ियत के साथ माह रमज़ानुल मुबारक का बकिया हिस्सा मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसकी जो इबादात हैं बतरीक़ आसन बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सेहत व आफ़ियत के साथ अल्लाह हमें रमज़ान को रुख़सत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अगले साल फिर फ़ज़ल व करम से इसके इस्तिक़बाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
यकीनन रमज़ानुल मुबारक के सियाम और क़ियाम का मरहला खुशबख्त इंसानों को नसीब होता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अल्फाज़ो मानी से ज़ाहिर और बातिन को मुनव्वर करना यह हर किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह के फ़ज़ल से खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु अपने पसंदीदा बंदों को कुरान सुनने, सुनाने, समझने, समझाने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि बंदा नाचीज़ इस साल 38वीं मरतबा कुरान मजीद तरावी में सुना रहा है और 27वां फामिदीन कोर्स भी अल्लाह के फ़ज़ल से बड़े अहम मौज़ूआत के साथ जारी है। रब्बे ज़ुल जलाल तकमील की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ताजदार हल अता, मुश्किल कुशा, शेर खुदा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके यौम शहादत के मौका पर शान हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। गुज़श्ता रात हमारा जो मौजू था कि हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो मौला कहा जाता है उसके मतालिब, मानी और उसके जो मकासद हैं उस लिहाज से तफसीलन गुफ्तगू रात को फामिदीन कोर्स में हुई। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जिन नुफूस कुद्सिया को रब ने उरूज अता किया, इज़्ज़त व अज़मत का बुलंद तरीन मकाम अता किया, उन मुमताज़ हस्तियों में मुमताज़ नाम हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। आपने कुर्ब रिसालत में नबूवत के ज़ेर साया सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार व तजल्लियात के ज़ेर साया अपने बचपन का ज़माना गुजारा और ज़ाहिर और बातिन के लिहाज से नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम व हिकमत से फैज़ याब हुए और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक तवील वक्त उम्मत को फैज़ याब किया, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार ऐसे आफताब व महताब हजरात में होता है। चूँकि आप खलीफा चारम हैं तो इस बुनियाद पर आपका ज़माना फैज़ देने के लिहाज से बाकी खुलफ़ाए राशिदीन से ज़्यादा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो
का चूँकि जल्द विसाल हो गया तो उम्मत उनसे मुस्तफ़ीद हुई, लेकिन वो वक्त थोड़ा था जबकि हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि खलीफ़ाए चाहरम हैं, पहले 3 खुलफ़ा के ज़माने में भी आपका इल्म व हिकमत का आफ़ताब कायनात को मुनव्वर करता रहा। मुख्तलिफ़ मवाक़े पर जो उम्मत को रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी तो आपके इल्म ने तीनों खुलफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हुम के अहद में उम्मत को फैज़याब किया। और फिर चौथे मकाम पर मजमूई तौर पर आपके उलूम और आपको जो तसव्वुफ़ और वलायत के लिहाज से बुलंदो बाला मकाम दिया गया है, उसके लिहाज से भी उम्मत को सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम के बाद बिलखुसूस ताबीन को बुलंदो बाला मकाम आपकी निस्बत से मिला। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनकर आगे सुनाने वाला, उसकी बांटी हुई ज़िंदगी और उसका फैलाया हुआ नूर, उसका कोई कमा हक़्क़ुहु तसव्वुर नहीं कर सकता। और हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु 2 बड़ी वजूह के लिहाज से नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान को तक़सीम करने में मुमताज़ हुए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। तबरानी मोजम कबीर में यह हदीस मौजूद है, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जअला ज़ुर्रियता कुल्लि नबिय्यिन फ़ी सुल्बिही। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी की औलाद उनकी पुश्त में रखी। व इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियती फ़ी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब ने मेरी औलाद हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त में रखी। तो ये इनफिरादियत और पूरी कायनात में जो सादात की शक्ल में बारिश अब्रो करम की बरसी और क़यामत तक बरसे की, आना व अहलु बैती शजरतुन फिल जन्ना अगसानुहा फिद दुनिया फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं और मेरे अहले बैत हम जन्नती दरख्त हैं, टहनियाँ हमारी दुनिया में हैं और दुनिया में टहनियाँ इसलिए फैलाई गई हैं कि दुनिया वाले इन टहनियों के ज़रिए से जन्नत में चले जाएं। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुनफरिद फैज़ हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से कायनात में तक़सीम हुआ और तक़सीम हो रहा है और होता रहेगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस जिहत को भी वाज़े किया जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा है। फमन अरादल इल्म फल यतिल बाब,
तो जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे के पास पहुँचे। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरे हुए कुरान और आपकी अहादीस की तर्जमानी के लिहाज से हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो किरदार है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में वाज़े फरमाया। इल्म और नसब ये दो बड़े शरफ जो हैं, इनके लिहाज से हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फैज़, मुनफरिद फैज़, उसका ज़िक्र इन अहादीस के अंदर मौजूद है। आपकी शान व अज़मत को बयान करने के दो तरीके हैं। एक उमूमी तौर पर कि आपके हक़ में जो आयात नाजिल हुई और वो अहादीस कि जिस पर इजमा है, इत्तिफाक है कि फ़ज़ाइल मनाकिब की जितनी अहादीस हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान में हैं, वो इनफिरादियत भी आप ही का हिस्सा है। आपके बयान और शान का दूसरा तरीका आपकी तालीमात से आपका तारुफ है, आपके खुतबात से आपका तारुफ है और आपकी ज़ुबान से निकले हुए कलेमात के ज़रिए से आपको पहचानना है। चूँकि आपकी शख्सियत का ये वस्फ़ हदीस में मौजूद है जो कई बार हम बयान कर चुके हैं, और वो एक पुल सिरात की हैसियत रखता है। इन नफ़ी का मसलम मिन ईसा, ए अली तुम्हारे अंदर एक मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, एक वस्फ़, एक खूबी। उनके लिहाज से अवाम में तीन धड़े बन गए, दो जहन्नम में गए, एक को जन्नत मिली। तो तुम्हारे लिहाज से भी ऐसा ही अली मैं देख रहा हूँ। तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इस हदीस के रावी हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिहाज से तीन धड़े कैसे बने। अहब्बतहुन नसारा व अबगदतहुल यहूद, कि उनसे नसारा यानी क्रिश्चियन जो हैं उन्होंने प्यार का दावा किया, मगर प्यार में शरीयत को मलहूज़े खातिर ना रखा, और मानते मानते वो मान गए जो रब ने उनकी शान बनाई नहीं थी, और वो शान मानना कुफ्र व शिरक था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह उन्होंने अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। तो इस बुनियाद पर जहन्नम में चले गए। वो मोहब्बत की वजह से कि जो गैर शरी मोहब्बत थी। अबगदतहुल यहूद, यहूद ने बुग़्ज़ रखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, यहाँ तक के बाहातु उम्माहू, आपकी अम्मी जान सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भी यहूद ने इल्ज़ाम लगा दिया। यानी बुग़्ज़ ईसा में आपके तो मुनकिर हुए ही, आपकी अम्मी जान सैयदा मरियम के मुक़द्दस किरदार पर भी उन्होंने एतराज़ किया, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश। तो ये दोनों धड़े जहन्नम में चले गए, एक बुग़्ज़ की वजह से और दूसरा गैर शरी मोहब्बत की वजह से। तो जन्नत में वो गए कि जिनके सीने बुग़्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम से खाली थे, और वो ईसा अलैहिस्सलाम का हर वो कमाल मानते थे जो रब ने उन्हें अता फरमाया था। तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने खुसूसी तौर पर ये कहा, यानी हमने जितना ज़ख़ीरा हदीस का मुताला किया है, बाकी किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से मुतय्यन ये नहीं फरमाया। वैसे तो हर कोई शख्सियत जिसे मानना हो उसके लिहाज से ये आजमाइश है
कि जो शान है वो ज़रूर मानी जाए और बुग़्ज़ न रखा जाए। लेकिन हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत से जो कहा, तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद फिर फरमाते हैं, यहलिकु फ़िया इस्नान, मेरे बारे में दो धड़े मारे गए। एक वो जिन्होंने मेरा बुग़्ज़ रखा, मेरी सच्ची शानें भी तस्लीम ना की, और दूसरे वो कि जिन्होंने मुझे वो माना जो रब ने मुझे बनाया नहीं था। मेरी वो शानें अपनी तरफ से घड़ के बनाते रहे कि जो मेरी नहीं थी, और उन्होंने मेरी तरफ वो शानें मंसूब की। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात इस लिहाज से हमारे लिए बड़ी मुआमिन और मददगार हैं कि हम वैसे माने जैसे कुरान और सुन्नत ने हमें उन्हें मानने का हुक्म दिया है। आपके खुतबात अकीदा तौहीद और रिसालत और हर जिहत के अंदर आपकी जो तालीमात हैं उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए मिशल राह हैं। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने क़ुरआन के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए जो इरशाद फरमाया, वो चंद जुमले मैं आपके सामने नज़ूल कुरान के महीने में पेश कर रहा हूँ। और ये हमेशा का एक लंगर और तबर्रुक है मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का। इससे ये पता चलेगा कि जो अली वाला हो वो कुरान से कितना प्यार करता है और कुरान को किस कदर अपने लिए मुर्शिद और रहनुमा तस्लीम करता है। आपने इअलमू अन्न हाज़ल कुरान हुवन नासिह, लोगो जानो ये कुरान वो नासे है, अल्लज़ी ला यग़शु, कुरान नसीहत करता है और नसीहत करने के साथ ला यग़ुश्शु, जो नसीहत में कभी भी ख़यानत नहीं करता, इसकी नसीहत में कभी भी कोई खोट नहीं हो सकती, गिश नहीं है। वल हादी अल्लज़ी ला युदिल्लु, कुरान वो हादी है जो कभी किसी को गुमराह नहीं करता। नासे होना और हादी होना, यानी कभी तो कोई ऐसा नसीहत वाला होता है कि नसीहत में ही किसी को गुमराह कर देता है, उसकी नसीहत 100% नसीहत नहीं होती। कहा कुरान वो नासे है जिसकी नसीहत में कोई खोट नहीं, और कुरान वो हादी है कि जो कभी भी किसी को गुमराह नहीं करता। वल मुहद्दिस अल्लज़ी ला यकज़िबु, फरमाया कुरान वो बोलने वाला है जो कभी झूठ नहीं बोलता। कुरान के लिहाज से वमा जालसा हाज़ल कुरानु इल्ला काम अनहु बेज़ियादतिन और नुकसान, फरमाया ये कुरान मा जालसा हाज़ल कुरान अहदुन इल्ला काम अनहु बेज़ियादतिन और नुकसान, फरमाया कुरान मजीद के पास जो भी बैठे दो हाल से खाली नहीं रहता, उसको इजाफा भी होता है और उसको नुकसान भी होता है। कैसे? फरमाया ज़ियादतुन फ़ी हुदा व नुकसान मिन इमा, कि उसकी हिदायत में इजाफा हो जाता है और उसकी बेखबरी में नुकसान हो जाता है। यानी उसकी जहालत में नुकसान होता है कि जहालत कम हो जाती है, मिटती है, और उसको इल्म और हिदायत के लिहाज से रब्बे ज़ुल जलाल
इजाफा फरमाता है, वालमू अन्नहु लैसा अला अहद बादल कुरान मिन फाका। फरमाया लोगो जान लो, जिसके पास कुरान हो उसे कभी भूख नहीं आ सकती। लैसा अला अहद बादल कुरान मिन फाका, कुरान किसी के पास आ जाए और फिर भी उसे फाके का सामना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर बंदा ही दौलत चाहता है, तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लाहे अमल बंदे के मालदार गनी होने का ये है, मतलब वो जितना कुरान के करीब होता है और कुरान पे अमल करता है, रब्बे जुल जलाल उसको उतना ही माला माल फरमा देता है। वला ले अहद कबलल कुरान फी गिना, कुरान के बगैर कभी कोई गनी नहीं हो सकता। कुरान आएगा उसके पास तो फिर वो गनी होगा। फस्तशफू मिन अदवाइकुम वस्तईनु बिही अला लावाइकुम, फरमाया अपनी बीमारियों का इलाज कुरान से ढूंढो और अपनी सख्तियों का हल कुरान से ढूंढो, मुश्किलात का हल कुरान से ढूंढो। फ़इन्ना फ़ीहि शिफा मिन अकबरिद्दा, फरमाया सबसे बड़ी बीमारी से शिफा कुरान के जरिए ही मिलती है। तो जो सबसे बड़ी बीमारी दूर करके शिफा दे दे, छोटी बीमारियां क्यों नहीं दूर करेगा। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हुवल कुफ्र वन निफाक वल गय्यु वद्दलाल, ये सबसे बड़ी बीमारी कुफ्र है, मुनाफकत है, गुमराही है। कुरान इन बीमारियों को दूर कर देता है। तो जिस कुरान से इतनी बड़ी मोहलिक बीमारियां दूर होती हैं, आम छोटी बीमारियां दूर करना तो उस कुरान के आम फ्यूज़ व बरक़ात हैं जो इंसान को जिस्मानी बीमारियों से बरी कर देते हैं। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने अपने खुतबात के अंदर जिस चीज़ को उजागर किया, आज वो कितने ऐसे लोग हैं कि जो नाम उनकी मोहब्बत का लेकर बिल्कुल उनके अपोजिट और मुखालिफ धंधे करते हैं। अल-बिदाया व निहाया में आपका ये फरमान मौजूद है। आप फरमाते हैं वक्तदू बिहदी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों फॉलो करो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। फ़इन्नहु अफ़ज़लुल हादी, वरना ऐसा तरीका कायनात में और किसी का नहीं कि बंदा चाहता है कि मैं अच्छे तरीके पे चलूं, तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका किसी नबी या रसूल का तरीका भी इस तरीके के अच्छा नहीं हो सकता जो तरीका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वस्तन्नु बिसुन्नतिही, सुन्नी बन के रहो और सुन्नत पर पाबंदी करो। फ़इन्नहा अफ़ज़लुस सुनन, कहा तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें रब ने वो सुन्नत दी है जिस सुन्नत की हम पल्ला किसी की सुन्नत नहीं है। कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, चूँकि तरीका जितना अल्लाह के दरबार में मकबूल होगा तो उस तरीके पर चलने वाले का उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, थोड़े वक्त में ज़्यादा मंजिल हासिल कर लेगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है।
तो ये उम्मत कितनी खुश नसीब है जिन्हें हतमी तौर पर, कती तौर पर वो तरीक़ा मिला जो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू जिस तरीक़े को बहुत पसंद करता है, और उसके ज़रिए से बड़े थोड़े वक्त में बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू के कुर्ब में पहुँचता है। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो अकीदा तौहीद बयान करते हुए किस कदर गैरत ईमानी का इजहार करते हैं। एक तरफ तो आपकी ज़िंदगी में जब कुछ लोगों ने आपको माज़अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया तो आपने उन्हें सिर्फ झिड़की नहीं दी बल्कि आग जला के उन्हें जला के राख किया कि मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं और ये मेरे रब की तौहीद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि अगर मैं पास होता तो मौला अली को ये काम मैं ना करने देता कि वो उन लोगों को जो कुफ्र कर रहे थे उन्हें आग की सजा देते, तो लोग कत्ल कर देते उनको, लेकिन आग में जलाने में ना देता, क्योंकि शरीयत में आग का अजाब देने की इजाज़त नहीं किसी को। लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो शौक़े तौहीद था वो इतना गालिब आ गया कि जब तक उनको जो मुझे अल्लाह कह रहे हैं मैं जलाता नहीं हूं तो मुझे बंदगी का ज़ौक़ नहीं आ रहा। वो कह रहे थे कि अली अब तो हमें यकीन हो गया है कि आप अल्लाह हैं, वमा युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन्नार, आग का अजाब अल्लाह ही देता है, तुम अल्लाह हो माज़अल्लाह। तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क़यामत तक ये वाज़े किया कि जो शान अल्लाह ने दी है बंदे को वो ही बंदे की शायान शान है, और अल्लाह की तौहीद के लिहाज से और अक़ायद इस्लामिया के लिहाज से किसी तरह मामूली सी कोई लग़्ज़िश जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप तशरीफ़ फरमाते तो एक यहूदी आया, तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर ये ज़िक्र है, यहूदी आया और उसने सवाल किया। तो हर सवाल ऐसा नहीं होता कि उसका जवाब दिया जाए, और हर सवाल वो भी नहीं होता कि जो करना भी सही हो। आज का जो लिबरल ज़माना है और लोग ज़हनी तौर पर जो अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम है, मजहबी आज़ादी, मेरे लफ्ज़ों में फ़िक्री आवारा गर्दी, तो आज ये बात कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में सवालात में लोग जिक्र करते हैं, बल्कि गुजरांवाला में ही चंद साल पहले वो सवाल हुआ था कॉलेज के अंदर। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास यहूदी आया, पूछता है मता काना रब्बुना, अली ये तो बताओ हमारा रब कब बना। मता काना रब्बुना, रब कब हुआ। काना रब्बुना, गुजरांवाला में वो सवाल हुआ था, कोई कह रहा था कि माज़अल्लाह बताओ रब की उम्र क्या है। मता काना रब्बुना, ये यहूदी ने पूछा। फतमअरा वजहो अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। वक़ाल लम यकुन फकाना, बोला तुम ये पूछ रहे हो कि रब कब था
फरमाया कब भी नहीं था, रब फिर भी था। लम यकुन फकाना, लम यकुन फकाना, फरमाया अभी कौन ही नहीं था वो था। यानी अरबी जुबान का कौन, जिसका मतलब होता है होना, कायनात में से किसी चीज का। काना वला कैनूना, काना बिला कैफिन, काना इन कताल अतिल गायात दूना फहुआ गायात कुल्ले गाया। अब ये अरबी अल्फाज हैं जिनमें हर लफ्ज का एक मुस्तकिल खुतबा है कि मौला अली क्या समझा रहे थे। फरमाया कि तौहीद के लिहाज से सवाल करना भी बड़ा माना रखता है कि तुम्हें यही पता नहीं कि पूछना अल्लाह के बारे में है कि बंदे के बारे में है, पूछना खालिक के बारे में है कि मखलूक के बारे में है। ये जो सवाल मता से तुमने किया, ये अल्लाह की मखलूक के बारे में सवाल इस तरह होता है कि कौन कब पैदा हुआ, कौन कब हाफिज बना, या अंबिया कब आए, कौन कब नबी बना। तो तुम अल्लाह के बारे में भी उसी तरह सवाल कर रहे हो। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब इस अंदाज का था कि उस यहूदी ने फौरन कलमा इस्लाम कबूल कर लिया और अकीदा तौहीद जो इस्लाम के अंदर है, इस अकीदा तौहीद के मुताबिक अपने आप को जहन्नम से निकाल के जन्नत का वारिस बना लिया। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये फ़ज़ाइल सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु में इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये लिखा कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने ये अज़मत व शान अता की। आप हर तकरीर से पहले, हर तकरीर से पहले, यानी जब भी खुतबा देते थे तो एक बात मजमे से करते थे। और ये भी आज आपके खुसूसी मौजू का लंगर है हालते रोज़ा में कि हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु किस चीज़ को इतनी अहमियत देते थे। 377 सफ़ा फ़ज़ाइल सहाबा जो इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है, जिल्द नंबर 1। अनिल हारिस काला कान अलीयुन रदी अल्लाह ताला अन्हु इज़ा सायद अल मिंबर सल्लमा, कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब भी गुफ्तगू करते हुए मिंबर पे रौनक अफरोज होते तो लोगों को सलाम कहते। सल्लमा, ये कहने के बाद आप ये इरशाद फरमाते, या अय्युहन्नास मा कुल्तु लकुम क़ाल अल्लाह औ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ फी किताबिल्लाह फतअल्लकू बिही। ये खतीबों का भी एक पूरा ज़ाब्ता है। आप तकरीर करते तो सबसे पहले आप फरमाते, मैं अपनी गुफ्तगू में जो बात अल्लाह की निस्बत से करूं कि रब ने ये फरमाया है, या जो बात मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से करूं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ये फरमाया है, और तीसरे नंबर पर जो बात मैं इस अंदाज में करूं कि ये कुरान में आया है। ये 3 चीजें जिक्र की कि जो मेरी गुफ्तगू के अंदर तुम सुनो कि मैंने हवाला दिया है बात करने से पहले कि ये फरमान है किसका। मैंने कहा काल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया,
या मैंने कहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया है, या मैंने ये कहा कि फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में है, कुरान में है। कहते हैं फतअल्लकू बिही, उस पे पक्के हो जाओ, उसे कबूल करो, उस पे अमल करो, उस पर मजीद पूछने की जरूरत नहीं, मेरी तरफ रुजू करने की जरूरत नहीं कि अली हमें कोई मजीद इस सिलसिला में तसल्ली करा दो तो फिर हम अमल करें। फरमाया मैंने जब कह दिया गुफ्तगू में काल अल्लाह, मैंने कह दिया जब काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जब मैंने कुरान के हवाले से कहा कि कुरान में है, तो इसके बाद तुम्हें शक नहीं रहना चाहिए। क्यों? फरमाया मैं वो खतीब हूं, फवल्लाही लअन अखिर्रा मिनस समाए फतख्तफनी तैर और तहवी बी अर्रीह फी मकानिन सहीक अहब्बु इलैया मिन अन अक्ज़िब अलल्लाह। फरमाया कि आसमान से गिर के जमीन पर मैं पड़ूं और मेरा ढांचा, मेरे जिस्म के चीथड़े परिंदे उठा के ले जाएं, इसके ये छोटी बात है मेरे नजदीक। और रब की तरफ उस बात की निस्बत करना जो रब ने की ना हो और मैं कहूं रब ने फरमाया है, अली से ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आसमां से यानी बतौर फर्ज ये बताया कि वो कितना बड़ा बेहांत मंजर है और मुश्किल काम है। 10 फुट से नीचे किसी को गिराया जाए वो कितना मामला सख्त है। आसमान से जमीन पर गिराया जाना और उसके बाद परिंदे बोटियां उठा के ले जाएं या जर्रात हवाएं उड़ा के ले जाएं, ये बात मेरे नजदीक छोटी बात है। और ये कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से वो बात ना निकली हो और मैं कहूं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। लोगों, जब मैं कह देता हूं रब ने फरमाया तो मैं तब ही कहता हूं जब मैं 100% यकीन रखता हूं। जब मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैं तब ही कहता हूं जब मुझे 100% से भी ज्यादा यकीन होता है। और जब मैं कहता हूं कि कुरान में है, किताब में है, तो मैं उस वक्त ही कहता हूं जब मुझे हद दर्जे का उस पर यकीन होता है। अब वो मदीनातुल इल्म के बाब और खिलाफत राशिदा के ताजदार, जिनके बारे में खुलफाए राशिदीन के बारे में तो खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, कि तुझ पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजिम है। यानी आपके फरमूदात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लाजिम किए गए उम्मत पर कि आप खुलफा में से हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने कहा जब मैं ये कहूं कुल तो लकुम मिन तिलकाए नफ्सी, मैं अपनी तरफ से जब कोई बात करूं उसमें मैं ये ना हवाला दूं कि अल्लाह ने कहा है, ये हवाला ना दूं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कहा है, अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया है या कुरान में, ये ना कहूं बल्कि मैं अपनी तरफ से कहूं फराजिऊनी, उसमें तुम मेरी तरफ रजू कर सकते हो, मुझसे आगे तफसील पूछ सकते हो, उसमें तुम्हें कोई वसवसा हो तो अपना निकाल सकते हो। फराजिऊनी, हालांकि यानी आपका फरमान कितना मुस्तनद होगा, कितना अथेंटिक और हतमी होगा, किस कदर रुश्द व हिदायत का मंबा होगा, लेकिन इसके बावजूद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो तदरीज है दलील की उसको वाज़े करते हुए
और खिताब और खुतबे का जो हक है उसको वाजे करते हुए आपने फरमाया, फिर भी अगरचे मैं इतना नवाजा गया दरबार रिसालत से कि मेरे एक एक लफ्ज में उलूम के दरिया बहना शुरू हो जाएं, लेकिन लोगों याद रखना, कलाम अली है, कलाम नबी है। यानी आपके अब हमारे लिए तो अदिल्ला में दलील है। यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला उम्मत के वो मोहसिन कि जिन्होंने 5 लाख मसाइल कुरान और सुन्नत से हल करके उम्मत को दिए, जिन्होंने उम्मत में किताब लिखने का तरीका मुतारफ करवाया। अव्वलु मन दव्वना इल्म हाज़िही शरिया, इस शरीयत के इल्म को सबसे पहले जिसने कंपाइल किया, मुदव्वन किया, वो इमाम आजम अबू हनीफा। उन का जिस वक़्त इल्म हिकमत का बोर्ड यानी 1000 रुकन थे जिसमें, और 1000 के अंदर यानी आज अगर पूरी कायनात का सबसे बड़ा आलिम ढूंढा जाए उसमें भी ये शर्तें मौजूद नहीं कि वो इमाम अबू हनीफा के रिसर्च बोर्ड का सबसे छोटा रुकन बन सके। मुजतहिद उस रिसर्च बोर्ड में थे। इमाम आजम अबू हनीफा तरीका बता रहे थे, इसलिए इमाम मालिक ने मुवत्ता लिखी हदीस की पहली किताब तो तरीका इमाम आजम अबू हनीफा का इख्तियार किया। वो इमाम आजम अबू हनीफा अबू जाफर मंसूर के पास शिकायत पहुंची, जैसे ये बादशाहों के पास अहले हक की शिकायतें लगाने वाले होते ही हैं। अबू जाफर मंसूर के पास शिकायत पहुंची कि इमाम अबू हनीफा दीन बदल रहे हैं। तो आपने तलब कर लिया इमाम अबू हनीफा को, अबू जाफर मंसूर ने, कि तुम दीन बदल रहे हो। आपने फरमाया नहीं, इन्नमा अअमलु अव्वलन बिकिताबिल्लाह सुम्मा बिसुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा बिअक़दियतिल खुलफाए राशिदीन सुम्मा बिअक़दियति बक़ियति सहाबा सुम्मा अकीसो। जो आज भी कुछ गैर मुक़ल्लिद वहाबी बात कर जाते हैं इमाम साहब के बारे में। इमाम साहब से पूछा अबू जाफर मंसूर ने, सुना फ़िक़्ह बना रहे हो? आपने कहा हाँ। सुना है शरीयत के उसूल मरतब कर रहे हो? आपने फरमाया हाँ। तो उसने कहा किस तरह, तुम कैसे कर रहे हो? आपने फरमाया सबसे पहले मैं मसले का हल कुरान से देखता हूं, अगर वहां वाज़े लफ्जों में ना हो तो फिर हदीस से देखता हूं, अगर वाज़े लफ्जों में ना हो तो मैं फिर खुलफाए राशिदीन के फैसले देखता हूं, अगर वहां भी ना हो तो मैं बाकी सहाबा के फैसले देखता हूं, और वहां भी ना हो तो फिर मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में बैठ के क़ियास करता हूं। तो यानी इमाम आजम अबू हनीफा जैसा बंदा, उन्होंने हमें बताया कि मौला अली अगरचे अपने लिहाज से कहते हैं कि ये कौले अली है, इसमें तुम सवाल कर सकते हो मुझ पे, लेकिन बाद वालों तुम्हारे लिए कौले अली भी हुज्जत है और कौले अली भी दलील है, क्योंकि खुलफाए राशिदीन के जो फैसले हैं वो आम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के फैसलों पर मुकद्दम हैं। इस बुनियाद पर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर तकरीर से पहले लोगों को ये ऑफर कर देते थे और ये हिदायत देते थे और ये बताते थे कि तकरीर करना ये नहीं कि किस्से कहानियां बता के इसमें हवाला देना पड़ता है कि जो पेश कर रहा हूं मैं आप कह रहा हूं या अल्लाह फरमा रहा है। और फिर जब ये बात मशहूर हो गई कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक अलहदा कुरान है, यानी कुछ अनपढ़ बंदे, वो तो शान ही उनकी बड़ी है, आम पीरों के मुरीद खामखा करामतें बनाए होते हैं अपने पीरों की, अपने लीडरों की, हमें खुद इस बात का सामना है। तो ये मशहूर हो गया कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक और कुरान है,
इस वास्ते इनका इल्म ज्यादा है। इनके पास एक और कुरान है। तो आपसे इस बारे में पूछा गया और आपने जो जवाब दिया वो सही बुखारी शरीफ में है। आपने फरमाया कुरान सिर्फ एक ही है, दो कुरान नहीं, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बाकी उम्मत को इकट्ठा दिया और अली को एक अलहदा दिया हो। यानी जो रवाफिज का नजरिया है आपने उसका रद्द किया। कुरान सिर्फ एक है, जो दूसरे सहाबा को आता है वही अली को भी आता है, कोई एक हरफ का भी फर्क नहीं। हाँ, फरमाया फाम अल्लाह की शान है जिसे कुरान का जितना ज्यादा अता फरमा दे। फरमाया कुरान दूसरा नहीं है, फाहम रब्बे जुल जलाल अपने फजल से जितना चाहता है किसी को दे देता है। अब हम मसलन एक आयत बमुश्किल तर्जमा जाने या उससे दो चार मसले जाने और इमाम आजम अबू हनीफा उसी आयत से 1000 मसला निकालें और मौला अली अगर बिस्मिल्लाह की बा की तफसीर लिखने लगे तो कायनात के ऊंट उठा ना सके। तो वो अपना एक अल्लाह की तरफ से दिया हुआ फहम है। फरमाया इसके सिवा मेरे पास एक वर्का है जो मैंने तलवार के नियाम में रखा हुआ है, उस पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की 3 हदीसें लिखी हुई हैं। तो ये हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी तकरीर के आगाज से पहले लोगों को मुतवज्जे करते थे कि बात सुननी है तो उस बात को देखना भी है, और ये आज भी हमारे लिए जरूरी है। और अल्लाह का फजल अहले सुन्नत इस पर कायम है। दूसरी तरफ से सारी बात यह है कि आवाज आई, किसकी आई, कब आई, क्यों आई, किसको आई, ये पता ही नहीं, और सारा दीन इसी पे खड़ा हुआ है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अली वाला कुरान की सुनता है, अली वाला अल्लाह के रसूल सलाम के फरमान की सुनता है। और ये जो आपका खुतबा था इसमें एक जुमला आप हमेशा बोलते थे, वो भी मैं आपको सुना दूं, और अली वाले को वो हमेशा बोलते रहना चाहिए। वो क्या है? हर खुतबे में तकरीर शुरू करते हुए ये बातें करके फिर खैरु हाज़िल उम्मत बादा नबिय्हा अबू बकर, तकरीर शुरू हो रही है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर, सुन लो मजमे वालों, इस उम्मत में पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आखिर कोई वजह थी तो इसका इजहार करना जरूरी समझते थे कि कहीं कोई बीमारी ना फैले, किसी इस्लाह के पेश नजर, यानी हर खुतबे में मिंबर पे बैठे हैं हमदो सना के बाद ये ऐलान करना जरूरी समझते हैं और कहते हैं वमिन बाद अबी बकर उमर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरा नंबर भी अपना नहीं बताते थे। और इसके लिहाज से अल्लाहुम्मा अस्लिहनी बिमा अस्लहत बिल खुलफाए राशिदीन, यानी ये आज उनके शान के मौजू में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो अपनी तकरीर में हमेशा ये जिक्र करते थे। कोई ये भी कहेगा देखो आज शान अली थी, ये फिर भी बात सिद्दीक़ अकबर की कर गए हैं दरमियान में, तो मैं इसलिए कर गया हूं कि मेरा अली कर गया है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस
खुतबे का एहतमाम करते थे। और असल जो तालीमात हैं, मिसाल हम मस्जिद में हैं, रमज़ान है, कुरान है, तरावी है, अब ये सुन्ने कुबरा, इसके अंदर हमारी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जो निस्बत है, वो निस्बत दिन रात बोलती है, क्योंकि उस निस्बत के पीछे भंग नहीं, दीन का रंग है। किताबुस सलात सुन्ने कुबरा जिल्द नंबर 4, इसमें है अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला दअल कुर्रा फी रमज़ान, रमज़ान आया तो आपने सारे कारी इकट्ठे कर लिए, कारी सारे इकट्ठे हो जाओ। फ़अमरा मिनहुम रजुलन युसल्ली बिन्नास, कहा रमज़ान में आम नमाजों के अलावा एक और जमात भी करानी होती है, यानी नमाज पंजगाना के अलावा एक और जमात भी करानी होती है। किस नमाज की कितनी रकतें? फरमाया 20 रकतन, 20 रकतें, यानी कुर्रा को इकट्ठा करके कहा तुमने तरावी पढ़ानी है और पढ़ानी 20 रकत है। 20 रकतन, 20 जितनी तो अरबी आम लोगों को भी आती है, उम्रे पे गए हुए भी इतनी सीख ही आते हैं। 20 रकतन, 20 रकत। 8 रकत की जाए विलादत हिंदुस्तान का शहर बटाला है और 20 रकत में अली का हवाला है। आठ रकत मोहम्मद हुसैन बटालवी ने फतवा दिया था, तो ये गोजरावाला का किला मियाँ सिंह का गुलाम रसूल मौलवी, उस वक़्त वाबी मौलवियों के नाम भी गुलाम रसूल होते थे, तो उसने रिसाला लिखा फारसी में और उसने कहा कि आज तक 8 रकत तरावी तो सुना ही नहीं है। ये मोहम्मद हुसैन बटालवी अजीब मखलूक है जो कहता है कि तरावी 8 रकत होती है। उसने रद में वो किताब लिखी, मेरे पास वो मौजूद है, अगले दिन जो तरावी का मौजू था उसमें हमने उसका हवाला पेश किया। तो हम खुशकिस्मत हैं, हमारी मक्की मदनी तरावी है और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये भी निस्बत बताई कि अली वाले तरावी वाले होते हैं। ये जो इब्तला इस रमज़ान में आया है, वो SOPs और वो सोशल डिस्टेंस जिसे हमने पहले दिन मुस्तरद किया, तो एक फिरके ने अपना बयान दिया कि हमें मंजूर है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस तरह होती नहीं, हमने पढ़नी ही नहीं, हम जुमा भी नहीं पढ़ेंगे, हम तरावी भी नहीं पढ़ेंगे। रवाफिज का बाकायदा अखबारात में छपा। वो तरावी के दुश्मन हैं, लेकिन मौला अली तो तरावी को लाजिम करते हैं। बल्कि जो मेन जमात थी, कारी साहब को कहा तुमने 20 रकत पढ़ानी है, वकाना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यूतिरु बिहिम, वितरों की जमात आप कराते थे। यह जाहिर है कि फर्जों की भी आपने कराई, फिर कारी साहब ने 20 रकत तरावी पढ़ाई, फिर वितरों की जमात हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कराई। तो रज़ाए मुज्तबा में जुमा सुनने वालों, इन लफ्जों से भी शान अली बयान होती है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके फ़ज़ाइल कमालात में कुरान की आयात, लफ्ज़ मौला, लफ्ज़ वली, अहले बैत, ततहीर, ये सारी शानें अहले सुन्नत व जमात दिलो जान से मानते हैं। मगर ये बात याद रखें, ये जितने लफ्ज़ हैं इनका दूसरे टोले ने माना अलहदा गढ़ा हुआ है।
मसलन लफ्ज़ वली है तो लफ्ज़ वली का मतलब उनके नज़दीक खलीफा बिला फसल है। यानी जब वो कहते हैं अलीयुं वलीयुल्लाह तो मतलब क्या है कि वली बमाना मुतवल्ली, वली ये अहद, उम्मत के उमूर का मालिक। तो याद रखना, हम मौला अली को वली मानते हैं, वलियों का सरदार मानते हैं, मगर वली बोल के खयानत नहीं करते कि बोले लफ्ज़ वली और मुराद खलीफा बिला फसल ने। हम वलियों का सरदार मानते हैं, खलीफा चहारम मानते हैं। इसी गोजरावाला में मैंने 10-15 साल पहले एक रक्शे के पीछे फ्लेक्स देखा कि लिखा था सिर्फ अल्लाह ही मौला है, अल्लाह के सिवा कोई मौला नहीं। तो ये है पुल सिरात। खवारिज लफ्ज़ मौला भी नहीं मान रहे अली के बारे में कि अली को मौला ना कहो, और रवाफिज मौला को ही खलीफा बिला फसल बना रहे हैं, या मौला से मतलब अल्लाह तक का ले रहे हैं, और दरमियान में है अहले सुन्नत। वो कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं अली भी उसके मौला है। चूंकि फ़इन्नल्लाह हुआ मौला हो व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, रब खुद फरमाता है तो फिर और किसी को क्या है। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मौला अल्लाह है, जिब्रील हैं, व सालिहुल मोमिनीन, नेक मुसलमान भी मौला हैं। 28वें पारे में नेक मुसलमान भी मौला हैं। तो अली तो वो मौला हैं जो करोड़ों मौला के मौला हैं। मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो। वो हदीस जो मैंने तमहीद में पढ़ी उसकी रोशनी से तुम नजारा कर सकते हो हक पे कौन है, गुमराह कौन है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। बुग़्ज़ वाला ये कहता नजर आएगा कि अली को मौला ना कहो, वो एक टोला। दूसरा, वो मौला कह के वो मानेगा मौला अली को जो रब ने उन्हें बनाया नहीं। क्यों कितने रवाफिज हैं वो कहते हैं अल्लाह मौला एक ही चीज है, जब मौला है तो माज़अल्लाह अल्लाह भी है। और किताबी तौर पर उनके लिखा हुआ है, यानी ये तो गैर किताबी आम जो तबका है उनका, मौला से अल्लाह मुराद लेना उनके नजदीक मामूली सी बात है कि जब मौला है तो फिर अल्लाह भी है। इतना आगे सबक खुद पढ़ जाते हैं माज़अल्लाह, जो कि कुफ्र व शिर्क का है। मगर किताबी तौर पर उन्होंने मौला में हर जगह ये लिखा कि मौला से मुराद है खलीफा बिला फसल। यानी वो जब अली मौला कह रहे होते हैं तो खलीफा बिला फसल मुराद ले रहे होते हैं। और अगर ये शान उनकी होती तो खुदा की कसम हम सबसे पहले इस पर ऐलान करते। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गैर हकीकी शान उनकी तरफ मंसूब की जा रही है, नहीं, इसमें जुर्म यह है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर पर गस्ब का इल्जाम लगाया जा रहा है। यानी जब ये कोई कहता है कि अली खलीफा बिला फसल है तो मतलब क्या बना कि खिलाफत इनकी थी तो बाकी तीनों ने छीनी, और सारे सहाबा जिन्होंने बैत की हजरत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर, उन्होंने भी अली का हक छीना माज़अल्लाह। तो वो सहाबा जिन्हें कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिक़ून, A to Z सारे ही सच्चे हैं। तो ये उन सारे सच्चों पर कितना बड़ा इल्जाम है कि सारे सच्चों ने तो कहा, खुद मौला अली ने कहा कि मेरा नंबर चौथा है, और ये कहते हैं खलीफा बिला फसल है। तो इस बुनियाद पर, यानी इतना बड़ा
इल्जाम जो है वो लगाया जाता है। तो अब लफ्ज तो एक ही है, इसमें फैसला है हक पर कौन है, और इसमें दावत है। आज जुमा का दिन है, रमजान है, कि जो गलती पे है वो तौबा करे अपनी बेहतरी के लिए। अली मौला है, अल्लाह नहीं, इलाह नहीं, माबूद नहीं। अली मौला है मगर खलीफा बिला फसल नहीं। अली मौला है किस माने में? मौला बमाना मुहिब, मौला बमाना मददगार और नासिर। और ये मोमिन की शान है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। यानी जब रब्बे जुल जलाल ने कुफ्फार को झंझोड़ा, हालांकि खुद ही रोजाना उनको खिलाता पिलाता है, तो कहा सुनो मैं रब सारे जहानों का हूं मगर मौला सिर्फ मुसलमानों का हूं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू 26वां पारा है, व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। अब ये नहीं कि ये कहो, कोई कहे कि ये तो तंग नजर इतने हैं कि रब के लिहाज से भी आगे हद्दें बनाते फिरते हैं, यानी उलूहियत और मौला के तलफ्फुज के लिहाज से, कि काफिरों के लिए कहते हैं कि अल्लाह उनका मौला ही नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का मौला है। तो ये हम नहीं कहते, रब का कुरान कहता है। 26वां पारा है, खिलाता सबको है, पैदा उसी ने सबको किया है, हर घड़ी सबको दे रहा है, मगर कहता है अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। ला का तर्जुमा तो सबको आता है ना, काफिरीन का तर्जुमा भी आता है लहुम। अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वां पारा। और कज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, अल्लाह है ईमान वालों का मौला। अब ये है लज्जत ईमान कि रब का कुरान कहता है काफिरो तुम्हारा एक मौला भी नहीं है। ला मौला नकरा तहत नफी है, तुम्हारा एक मौला भी नहीं है। ऐ यहूद नसारा, ऐ हिंदुओं सिखों बुत परस्तों पारसियों मजूसियों, तुम्हारा एक मौला भी नहीं है। और मुसलमान कौन है? मुसलमान वो हैं जिनके लाखों करोड़ों मौला हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, मगर मौला मुसलमानों के करोड़ों हैं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, कुरान ये कह रहा है। तो क्या शान है मुसलमान तेरी। अल्लाह काफिरों को कहता है तुम्हारा एक मौला भी नहीं है। बाज आ जाओ, उस सफ में आओ जिनके मौला ने उनके करोड़ों मौला बनाए हुए हैं। ये होता है मुसलमान होना। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लफ्ज सुन के उसका मतलब भी ज़हन में रखना होता है। दूसरे वारदात कहां से कर रहे हैं, वो वली कहकर भी खिलाफत बिला फसल। उनकी किताबों में इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, ये आयत जो है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, पहले नंबर पे वली तो अल्लाह है, वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ीना आमनू। ये कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हालते रुकू में अपनी अंगूठी सदका कर दी थी और ये आयत नाजिल हुई। हम वो सारी जिहाद, अगरचे वल्लज़ीना आमनू जमा का सीगा है और मौला अली एक हैं, मगर फिर भी अहले हक ये आयत मौला अली की शान में मानते हैं, मगर वली हैं, खलीफा बिला फसल तो नहीं। वली हैं,
अब वो कहते हैं देखो वो तीन ही तो मकाम है, सबसे पहले अल्लाह, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, फिर वरसूलुहु, दूसरा, तीसरा वल्लज़ीना आमनू। तो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली, यानी इस लफ्ज़ वली से वल्लज़ीना आमनू। तो अब देखो थोड़ी सी भी अगर इंसान को सेंस हो तो आयत बता रही है कि लफ्ज़ वली बोला कई जातों पे जा रहा है और उसने खुद मुअय्यन कर दिया है कि यहां मतलब क्या है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा वली अल्लाह है, यानी मददगार, मोहब्बत करने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और साले मोमिनीन, जमाते सहाबा, अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम या मुअय्यन हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अब इनका जो माना है अगर वो फिट करके तर्जमा करें तो सबसे पहले वली का मतलब अगर अमीरुल मोमिनीन लेना है तो होगा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह है। माज़अल्लाह, तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये थोड़ा सा भी जिसको सेंस हो वो समझता है कि अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह को अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, करोड़ा शाने हैं, मगर अमीरुल मोमिनीन होना आपके गुलामों की शान है, आपकी नहीं। आप तो इससे वराउल वरा। तो जिस लफ्ज से वो चाहते हैं कि लफ्ज जो कि कुरान में आया है और आगे अपनी तरफ से उसके साथ माना अटैच करके कुरान की आयात, अहादीस और उसके मुकाबले में एक उन्होंने अपना गलत नजरिया खड़ा कर रखा है। और हमारे यहाँ में यार कुछ लोगों का ये है, सबका नहीं, कुछ का ये है, वो कहेंगे अगर वो अजान में अली वलीउल्लाह कहते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, वली तो अली हैं, अली वली हैं, तो वो अजान में पढ़ लें, कोई बात नहीं। हालांकि उनके बड़ों ने अजान में इन लफ्जों की नफी की है उनकी अपनी किताबों में। मैं इराक में पढ़ता रहा हूं, मैंने इराक में करबला में, नजफ में, सामर्रा में, बड़े बड़े मराकज में इनकी अजान सुनी, लेकिन वहां ये लफ्ज नहीं बोले जाते थे उस जमाने में। अब का पता नहीं कि अब क्या सूरत हाल है। अब वलीउल्लाह, हम तो हर सांस में अली वली कहें, वली वली कहें, अली अली कहें, मगर जो लफ्ज वली से कुरान के मुकाबले में मफहूम निकालना चाहे तो उसका तो रद्द करना जरूरी है ताकि सादा लोग मुसलमान गुमराह ना हो। और जो पर्दे में गाली दे रहा है अल्लाह स्पीकर लगा के सहाबा को, उसे हया दिलाई जाए। ये रमजान से पहले आला अथॉरिटी के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी थे। वो मेरी एक तकरीर की वजह से उन पर क़यामत आई हुई थी, रवाफिज़ पर मेरे खिलाफ जलसे जुलूस और क्या क्या कर रहे थे। तो मैंने आला अथॉरिटी को कहा कि उन सबको मेरे सामने ले आओ, सिर्फ कुरान पढ़ेंगे। अगर मैंने बात कुरान से बाहर की है तो फिर मेरे पुतले जला ले, और अगर मैंने बात कुरान से की है तो ये कुरान से बगावत क्यों करते हैं। इन पर FIR काटो 295C की कि जो लफ्ज अल्लाह ने बोला है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बोला है, ये उस लफ्ज की वजह से मेरे खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो उस मौका पर हमने उन्हें कहा कि हम तो इतने अमन वाले हैं, बल्कि कुछ तो अमन के माना में सुस्त भी हैं, यानी अमन अमन में कुछ सुस्त भी हैं, कुछ बेखबर भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि हम
हक अपना मांग ही नहीं रहे। अगर हम मांगे तो फिर इनको बिठाओ, हमारे साथ तकसीम कर ले। हमने किस गली में, किस चौक में, किस सड़क पर, किस शाहरा पर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हसनैन करीमैन, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम किसी के खिलाफ माज़अल्लाह इशारातन किनायातन कोई बात की हो, मैंने कहा हमारी जुबानें जल जाएं। और मैंने कहा ये दिल अगर इसमें हुब्बे अली ना हो तो ये कुत्तों के सामने फेंकने के लिए है ना। हम तो सोच भी नहीं सकते, मगर हम मजलूम कितने हैं कि ये टोला हर मोहल्ले में तकरीबन, यानी जहां जहां वो हैं, स्पीकर लगाकर 5 वक्त या 3 खुलाफाए राशिदीन को गाली देते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गासिब कहते हैं। तो कहां है तुम्हारी एजेंसियां, कहां है तुम्हारे इदारे? ये मुल्क कुरान पे बना है और कुरान सिद्दीक अकबर की सदाकत पे है। तो ये उस सिद्दीक अकबर को स्पीकर लगा के, जहां सिर्फ इनका एक घर है, 2 घर है, स्पीकर लगा के ये उस सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्जाम लगा रहे हैं खाइन होने का, गासिब होने का। हजरत उमर पर, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जमील सहाबा पर। उन्होंने कहा कहां लगाते हैं? मैंने कहा ये जो अजान में पढ़ते हैं इसका मतलब पूछ लो इससे। मैंने कहा ये तो अहले सुन्नत अगर मुतालबा करना शुरू कर दे, हम तो गुलाम हैं पंजतन के और जुबानें हैं ही उनकी तारीफ के लिए। मगर ये जो स्पीकर लगाकर उनको गालियां देते हैं जिनकी सदाकत पे कुरान सच्चा है, क्योंकि उनके होते हुए जमा हुआ था। अगर उनका किरदार में कोई कजी होती तो फिर कुरान कैसे सही है? तो इस बुनियाद पर मैंने कहा ये इनको बुला के कहो हमारे साथ बात कर लें, हम पे जहां पाबंदी लगवाते हैं लगवाएं। हम पहले कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम तो कह सकते ही नहीं। इन नफूस कुदसिया के खिलाफ उनकी तो शान हमारा उन्वान है, लेकिन ये खुद आ गए हैं। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, इनसे मुहासबा करो, हर गली से स्पीकर उतरवाओ इनका, हर मोहल्ले से। ये तबर्रा तो तन्हाई में भी कुफर है और ये स्पीकर लगा के करते फिर रहे। और फिर इन्हें हम पे एतराज है कि हमने ये तकरीर क्यों की जो कुरान में है, जो सुन्नत में है। तो इस बुनियाद पर हम हैं इस मुल्क की गालिब अक्सरियत, हमने मुल्क बनाया, हमारे अंदर जज्बा है इसको बचाने का। हम अफरा तफरी नहीं चाहते, लेकिन हम मजलूम बड़े हैं। और इदारे नोट करें, कभी सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए। हमारी मस्जिद, हमारी इबादत, नमाज और तरावी, इसके अंदर मुदाखलत की गई। सोशल डिस्टेंस की बिदअत 14 सदियों में नहीं थी। दीन के अंदर एक फितना डाला गया, हमने तो पहले दिन ही मुस्तरद कर दिया। लेकिन बात असल ये है, उधर मातम की भी इजाजत, इधर मस्जिद भी बंद, उधर तबर्रों के जलूस, इधर कुरान की तिलावत पे पाबंदी। कि जिस मस्जिद में वैसे 500 पढ़ सकते हैं, अब दूर दूर खड़ा करो, सिर्फ 10, 15, 20, 50
या लोग इसी जेल से कि जगह ही नहीं है, वहां पर जाने नहीं देते, छोड़ दे। खुदा की कसम, यह मुल्क मस्जिद के फैज से बना है। मस्जिद से तहरीक ना उठती तो कोई पाकिस्तान नहीं बना सकता था। यह पाकिस्तान मदरसा का फैज है, मस्जिद का फैज है, खानका का फैज है। और आज इन्हीं पे सारी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो हुक्मरान हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। मस्जिद में बाहर कितनी सल्तनत है जहां तुम अल्ले तलल्ले कर रहे हो। हमें तो वो भी दिल मुलामत करता है कि जो ईवान कुरान के लिए बना था उसमें कैसे नमूने बैठे हुए हैं। हमें तो ईवान में जो सफ़े गलत हैं उस पर एतराज था, ये आके मस्जिद की सफ़े सीधी करने लगे हैं। सफ़े सीधी करने वाली है ईवान की, पार्लियामेंट की, जहां कुरान को उसका हक नहीं दिया जा रहा और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो आके सफ़े मस्जिद की सीधी करना शुरू हो गए। अरे ये दारुल कुफर नहीं, दारुल इस्लाम है, ये पाकिस्तान है। हुक्मरान ये बात नोट रखें, क्योंकि जो भी हो हमने उससे की है, ये मिंबर गवाह है। जो भी था, जिसने जो भी किया, उसी वक्त हमारा जो दीन की तरफ से हमारी ड्यूटी थी, हमने फौरन ऐलान किया। और ये इनके लिए भी और इनसे बाद के लिए भी मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों, सोच के हुक्मरानी किया करो। ये रुए जमीन पर एक ही मुल्क है कि जहां लल्लू पंजू नहीं रहते। मुझे अरब के पाक जर्रों की कसम, मुझे बिलादे हरमैन के एक एक जर्रे की कसम, यानी अनवारो तजल्लियात के लिहाज से, मगर बात हो रही है स्टेट और मौजूदा हुकूमतों की। पूरी दुनिया में कोई मुल्क इस वक्त जो अपने अपने मुल्क कहलाते हैं, ऐसा नहीं जो बहसीयत स्टेट मौजूदा अपने तारुफ में पाकिस्तान जैसा हो। क्यों? मैं अभी बताता हूं, कोई जवाब नहीं दे सकता। सऊदी ममलुकत हां उस जगह पे है जहां कुरान उतरा, वही आई, मगर ये हुकूमत जब बन रही थी तो ये नहीं था कि कुरान की बेस पे हुकूमत बनेगी, सल्तनत बनेगी। वहां एक खानदान की हुकूमत थी। इधर 3 सदियों में 20 लाख मुसलमान शहीद हुए कि कुरान की हुकूमत होगी। चलो मजीद आसान कर देता हूं, आज तक किसी मीडिया पर, किसी अखबार पे, किसी जगह, सऊदी अरब के किसी कोने में मुझे कोई एक जुलूस उनके नेशनल डे का एक नारा दिखा दो कि जहां यह हो कि सऊदी अरब का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम तुम नहीं दिखा सकते। पाकिस्तान के हुक्मरानों, सऊदी अरब नहीं, ये पाकिस्तान है कि जिसमें हर बच्चा कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये कोई आम सी बात है? आखिर इन्हीं के बाप दादा थे ना कि जो शहीद हो के पाकिस्तान की मस्जिद बना गए। वो 20 लाख शहीदों की नस्ल ही तो है।
तो हुक्मरानी करने वालों, देखो किन के नुमाइंदा बने हुए हो। खुदा की कसम, मैदान माशर में भी इस बात के भी नंबर मिलेंगे कि फरिश्तों, ये वो बंदा है जो उस सल्तनत में रहता था जिसका नजरिया ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जीना, पाकिस्तान में बसना, और पाकिस्तान की सारी अज़मत, ये खैरात है मदीना मुनव्वरा की और काबतुल्लाह की। मगर रुए जमीन पर वो सल्तनत जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में कायम की थी, सऊदी सल्तनत वो नहीं है, वो सल्तनत जो सरकार ने कायम की थी, अगर उस नजरिए पर किसी ने मुल्क बनाया है तो वो हमारे अकाबिर हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। इस वास्ते हमारे दीन में मुदाखलत ना करें, हमारी नमाज में मुदाखलत ना करें, हमारी मस्जिद में मुदाखलत ना करें, हमारे तालीमी निसाब में मुदाखलत ना करें, हमारे मदारिस और खानका में मुदाखलत ना करें, क्योंकि हमने बनाया है इस वास्ते फूंक फूंक के, सोच सोच के कदम रखते हैं। मगर हमें ऐसा भी ना समझो कि जो करते जाओ, हम इंशाअल्लाह रब ने वक़्त दिया तो तुम्हारी असेंबली की सफ़े सीधी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और याद रखें, चूँकि 27वां फाहमे दीन कोर्स जारी है, एक तो तौहीद टीवी से जिन्होंने नहीं सुना वो सारे असबाक सुने, मज़ीद आगे दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि एक एक सबक में 20 सवालों के जवाब और अंधेरों के मुकाबले में सवेरे का अहतमाम है। और इंशाअल्लाह अगला जुमा जो है वो हमारी 27वीं सालाना फाहमे दीन कॉन्फ्रेंस का इंशाअल्लाह। ये फाहमे दीन कोर्स कहीं चौथा हो रहा है, कहीं 7वां हो रहा है, कहीं 10वां हो रहा है। ये मस्जिद रज़ाए मुज्तबा से शुरू होने वाला 27वां हो रहा है। भट्टी मैरिज हाल और कहाँ कहाँ तक ये पहुँचा। तो ये हम अब देखो तावन कर रहे हैं हुकूमत के साथ कि हम किसी हाल में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं कर रहे, हालांकि हमने हर हाल में ही की है। और इस बार इंशाअल्लाह अगले जुमे को, जुमा के वक्त 27वीं फाहमे दीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। उसकी भी दावत आप दूर दराज तक पहुँचाएँ और अपना सदका फ़ितर भी अदा करें। रोज़ों की कबूलियत के लिहाज से जिसने अभी तक सुस्ती की है तो आखिरी अशरा तो कम अज़ कम ज़रूर पूरी दिल जमी के साथ इबादत में गुजारे, ताक रातों का एहतमाम और एतिकाफ़ और दीगर सारी जो अमाल सालिह हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।